जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक कलवी सेंटर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस। ये जो आपका स्टोरी है ये आप लोग के प्रोच के अंदर मिल जाएगा और आज हम लोग इसका देखेंगे पार्ट 1। तो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक्चुअली जो स्टोरी है ये थोड़ी सी कह सकते हैं कि सेंसिटिव स्टोरी है। यहाँ पे क्या है कि ये जो स्टोरी बिलोंगिंग है एक पुलिस गर्ल्स के ऊपर बेस्ड है जिसको कि उसके क्लासमेट के द्वारा बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है और उसी से रिलेटेड उसकी मनोदशा, उसकी कंडीशंस और उसी की सिचुएशन से रिलेटेड ये पूरी की पूरी स्टोरी है। और उस लड़की का नाम है वंडा पेंड्रोस्की। वंडा पेंड्रोस्की नाम की एक पुलिस लड़की है। वो जो पुलिस लड़की है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो पुलिस एक तरह की स्पीसीज होती है जो कि अमेरिका के अंदर पाई जाती है। इस स्पीसीज के लोग बहुत ज़्यादा क्या होता है गरीब होते हैं, उतने डेवलप नहीं होते हैं और इन लोग कह सकते हैं कि इस स्पीसीज के लोगों का बहुत ज़्यादा यूएस के बाकी स्पीसीज के द्वारा मजाक उड़ाया जाता है और इनको बहुत ही अंडर एस्टिमेट कराया जाता है। इनको बहुत सारी फैसिलिटीज जो होती हैं वो प्रोवाइड नहीं करी जाती हैं। तो उसी स्पीसीज से बिलोंगिंग एक गर्ल्स है जिसका नाम है वंडा पेंड्रोस्की। ये भी एक स्कूल के अंदर पढ़ती है और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब ये अपने स्कूल के अंदर जाती है तो वहाँ पे इसके जो क्लासमेट्स हैं, इसके जो क्लासमेट्स स्टूडेंट हैं, उनके द्वारा इसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका नाम जो है थोड़ा सा अजीबोगरीब सा है, ऊपर से एज वेल एज ये गरीब है। उसके साथ साथ जब ये आती है तो इसको पैरों में क्या होता है कि मिट्टी वगैरह लगी रहती है। इस सब रीज़न की वजह से क्या होता है कि इसका मजाक उड़ाया जाता है। और ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता रखा है कि वहाँ पे जो पुलिस लोग होते हैं उनको तो पूरी की पूरी कम्युनिटी ही डिसलाइक करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस स्पीसीज के लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता है और अनइक्वलिटी वहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसी स्पीसीज से बिलोंगिंग जो हमारी लड़की है यानी जो गर्ल्स है उसका नाम है वेंडा पेंड्रोस्की और ये भी एक पुलिस गर्ल है और इसी से रिलेटेड आज की ये स्टोरी है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो वेंडा पेंड्रोस्की है ये अपने जब क्लास के अंदर आती है तो क्या होता है वहाँ पे जो सारी लड़कियां हैं क्लास की और भी बहुत सारे बच्चे हैं वो सारे के सारे लोग वेंडा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसके बाद उसका खूब सारा मजाक उड़ाया जाता है और उसका खूब सारा मजाक बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे इन सब के रिप्लाई में जो यहाँ पे जो वंडा है, वंडा कुछ भी नहीं बोलती है और उसके बाद वहाँ से वो धीरे से चली जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि वंडा जो है, वंडा की स्कूल आने से पहले और स्कूल से जाने के बाद उसका खूब सारा मजाक बनाया जाता है। और एज वेल एज यहाँ पे दो और उसकी क्लासमेट है जिनका नाम हमें बताया गया है। एक का नाम है पैगी और दूसरे का नाम है मैडी। ये दोनों लड़कियाँ जो है आपस में बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्र हैं, यानी बहुत अच्छी वाली दोस्त हैं। और ये दोनों के दोनों लोग मिल करके यहाँ पे क्या है कि वंडा पेंड्रोस्की का खूब सारा मजाक उड़ाती हैं और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि मज़े करती हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि उसको कई बार असहज भी फील करवाती हैं। अब यहाँ पे ज़रा मैं आप लोग को बता दूँ कि बार बार ऐसा होता है कि जब क्लास के अंदर यहाँ पे जब वंडा है, वंडा जब कि कह सकते हैं कि जब वो आती है तो इस बहुत सारी जो लड़कियाँ होती हैं वो सब उसको चारों तरफ से घेर लेती हैं और वो इन जो घेरने वाली जो यहाँ पे लड़कियाँ हैं उन्हीं लड़कियों में से यहाँ पे पैगी और मैडी भी होती हैं। और उसमें से सामने से आकर के पैगी जो है यहाँ पे वंडा से पूछती है कि बताओ तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा सा एक फेबुलस रिप्लाई देती है यहाँ पे वंडा के पास एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ एक ही ड्रेस है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि नहीं मेरे पास तो यहाँ पे 100 ड्रेसेस हैं और सारे के सारे ड्रेसेस जो है सिल्क के बने हुए खूबसूरत एकदम सेट में लगे हुए हैं और सारे के सारे ड्रेस एकदम अलमीरा में कह सकते हैं कि एक तरफ दूसरी तरफ सेट हैं, सीक्वेंस में लगे हुए और बहुत ही खूबसूरत हैं मेरे सारे के सारे 100 ड्रेसेस। इस तरह का यहाँ पे रिप्लाई होता है वंडा के द्वारा और सारे के सारे लोग उसकी बातों को सुनते हैं और उसका खूब सारा मजाक बनाते हैं और उसके बाद वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। और यहाँ पे वंडा फिर से दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ कि वंडा जो है यहाँ पे कभी भी रोती नहीं। वंडा कभी भी नहीं रोती है, उसका चाहे कोई कितना मजाक बना दे वो कभी भी नहीं रोती है। और यहाँ पर थोड़ा सा स्टोरी की स्टार्टिंग में ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे क्या है कि एक दिन की बात है जबकि यहाँ पे वंडा जो है वो अपने क्लास में नहीं आती है और यहाँ पे क्या है कि वंडा जो है वो ऐसे जगह पे बैठने के लिए मजबूर है। कह सकते हैं कि थोड़ा सा जब वो नहीं आती है तो उसका जो प्लेस है वो खाली दिखता है। तो उस खाली प्लेस को देख करके यहाँ पे पैगी और मैडी इस बात को मिस कर रहे होते हैं कि आज वंडा जो है नहीं आई है, अगर वो आई होती तो हम लोग फिर से उसका मजाक उड़ाते। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि जो पैगी है, सॉरी, यहाँ पे जो वंडा है, वंडा को ऐसे प्लेस पे बैठना पड़ जाता है जहाँ पर कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो वंडा है, वंडा बहुत ही शांत रहने वाली है, गुमसुम सी रहने वाली, वो किसी से बहुत ज़्यादा बात नहीं करती है और चुपचाप आकर क्लास में बैठती है और पढ़ाई करके वापस अपने घर को वो लौट जाती है। कुछ इस
तरह का उसका नेचर है। परंतु इसके बावजूद भी क्या होता है कि वंडा को डेली क्लास में आकर के पीछे वाले रो के पास बैठना पड़ता है, जहाँ पर कि क्या होता है, कह सकते हैं कि सारे के सारे रफ एंड टफ गाइस यानी रफ एंड टफ लड़के और लड़कियां बैठते हैं, जिनको कि पढ़ाई लिखाई से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, सारे के सारे गधे होते हैं, लेकिन उनके साथ इसको बैठना पड़ता है। वो सब खूब सारा हो हल्ला शोर शराबा करते हैं और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बदमाशियाँ करते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में यहाँ पे वंडा जो है वो बैठती है। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जो वंडा है, वंडा का बिल्कुल भी नेचर मिजाज उसका जो है कह सकते हैं एटीट्यूड बिल्कुल मैच नहीं करता है बैक बेंचर्स के साथ, लेकिन फिर भी यहाँ पे वंडा को उनके साथ सिर्फ इसलिए बैठना पड़ता है क्योंकि वो जिस एरिया से आती है, तो आते टाइम पर क्या होता है उसके पैर में खूब सारा धूल मिट्टी लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे वंडा को जो है आकर के पीछे इन बच्चों के साथ बैठना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा बदमाश हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि यहाँ पे वंडा जो है डेली आती है, वहाँ बैठती है, बैठ के अपना पढ़ाई करती है और पढ़ाई करके वहाँ से आगे यानी अपने घर को वापस लौट जाती है। कुछ इसी तरह का इंसिडेंट डेली का चल रहा होता है और बीच बीच में उसका डेली मजाक उड़ाया जाता है, कभी ग्रुप ऑफ गर्ल्स के द्वारा तो कभी पैगी और मैडी के द्वारा, और इस तरह की बातें उसके साथ रोज़ घटित होती रहती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जब ये सारा कह सकते हैं कि जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो वहाँ पे हमेशा से ही हमने बताया कि पैगी के साथ मैडी भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पैगी और मैडी के बारे में बताऊँ तो पैगी यहाँ पे बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है, उसके पास खूब सारा पैसा है, इसलिए क्या करती है डेली नए नए कपड़े डिजाइनिंग ड्रेसेस वगैरह पहन पहन के आती है, और एज वेल एज वो अपने ही कपड़े कुछ उतार करके दे देती है तो उसको पहनती है मैडी पहनती है, क्योंकि यहाँ पे जो मैडी है वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। और यही कारण है कि जब यहाँ पे वंडा पेंडोल्स्की का मजाक उड़ाया जाता है, उसका मजाक बनाया जाता है, तो मैडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो मन ही मन काफ़ी दुखी होती है। और वो ये भी सोचती है कि एक ना एक दिन, अब इसे तो मैं डायरेक्टली नहीं कह पाऊँगी यहाँ पे पैगी से, लेकिन एक ना एक दिन मैं बाय द लेटर पैगी से ज़रूर कहूँगी कि तुम जो है यहाँ पे वंडा का मजाक मत उड़ाया करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो ये सारी चीज़ें सोचते सोचते यह सोच करके वो रुक जाती है, यानी कह सकते हैं कि उसको इस बात का डर सताने लग जाता है कि कहीं अगर इस बात को बताया कि ऐसा है कि तुम पैगी, तो ऐसा है कि तुम पैगी तुम जो है वंडा का मजाक मत बनाया करो, तो कहीं वो ऐसा ना हो कि उसका जो मजाक बनाने का एटीट्यूड है, मजाक बनाने का जो एरिया है, वो वंडा पेंडोस्की को छोड़कर कल को वो मेरे ऊपर आ जाए, यानी कि मैडी के ऊपर आ जाए और वो मैडी से ही लगे क्वेश्चन पूछने कि बताओ तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, क्योंकि वो खुद जानती है कि मैं खुद भी गरीब हूँ और मैं जो ड्रेस पहनती हूँ वो खुद ही ऑलरेडी पैगी का ही दिया हुआ है। इन्हीं सब डरों की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो पैगी है वो यहाँ पे जो मैडी है वो डायरेक्टली पैगी से नहीं कह पाती, अर्थात उसको मना नहीं कर पाती है कि तुम वंडा पेंडोल्स्की का मजाक मत बनाओ। कुछ इस तरह का यहाँ पे इंसिडेंट होता है। इसके बाद क्या होता है कि कह सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह की बातें सोच रही होती है मैडी, तभी उसका जो है ध्यान जाता है अपने क्लास में होने वाले ड्राइंग कंपटीशन के ऊपर, जहाँ पे ये बताया जाता है या उसके अंदर ये बताया जाता है कि जो लड़के होंगे क्लास के वो सारे के सारे जो बॉयज़ होंगे वो सभी लोग जो मोटर बोर्ड है उसको बनाएंगे, और जो लड़कियाँ हैं वो सब जो है ड्रेस का नया नया डिज़ाइन का ड्राइंग बनाएंगी। कुछ इस तरह का यहाँ पे दोनों लोगों को वर्क दिया जाता है। और यहाँ पे हमने आपको पहले बता दिया था कि जो आपका वंडा है, वंडा के पास सिर्फ एक ही ड्रेस है जो कि थोड़ा सा ब्लू कलर का ड्रेस है और वो डेली उसी कपड़े को पहन के आती है। लेकिन जब भी उससे पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारे पास कितने ड्रेस है, यानी जब गर्ल्स जो हैं कलेक्टिवली इकट्ठा होती है और इकट्ठा होने के बाद जब उससे पूछ लेती हैं उसका मजाक बनाते हुए कि बताओ तुम्हारे पास कितने ड्रेस है, तो वो फिर से वहीं रिप्लाई देती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है और सारे के सारे एक दूसरे से सेट में लगे हुए हैं, बहुत सारे खूबसूरत हैं, सिल्क के बने हुए हैं और इतने अट्रैक्टिव हैं कि मैं बता नहीं सकती। इसके बाद क्या होता है कि अगेन जब पैगी पूछती है कि बताओ तुम्हारे पास तब कितने शूज़ हैं, तो कहती है कि मेरे पास बहुत सारे शूज़ हैं, अगर मैं नंबर में बताऊं तो मेरे पास 60 पेयर ऑफ शूज़ हैं। लेकिन वो क्या करती है कि वो बिना शूज़ के ही आ जाती है कई बार क्लास करने, यानी कह सकते हैं उसके पास प्रॉपर शूज़ भी नहीं है। लेकिन फिर भी जब भी उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं, यानी पैगी पूछती है, तो बार बार यही कहती है कि मेरे पास 60 पेयर ऑफ शूज़ हैं। और इसके बाद क्या होता है कि सारे के सारे लोग हंसते हैं और हंस करके उसे जाने देते हैं। कुछ इसी तरह का इंसिडेंट डे बाय डे होता रहता है। अब यहाँ पे जो है कि कह सकते हैं कि जैसा कि हम लोग आ गए थे कि यहाँ पे स्कूल के अंदर कंपटीशन हो रहा है जो, और ये कंपटीशन किसी और चीज़ का नहीं है बल्कि वो कंपटीशन ड्राइंग का है। इस ड्राइंग कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि सारे के सारे जो बच्चे होते हैं सभी के सभी लोग अपना अपना कुछ न कुछ बना के आते हैं
और इस बीच में क्या होता है कि यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि जो लड़के हैं अपना लड़का अपना कह सकते हैं कि मोटर बोट बनाते हैं, और जो लड़कियाँ हैं उनमें सभी के सभी लोग क्या करती हैं कि ड्रेस की डिज़ाइनिंग बनाती हैं। और इसमें सभी लोगों को पहले से कन्फर्म होता है कि ये जो लड़कियों की ड्रेस की डिज़ाइनिंग का कंपटीशन, इसको तो जीतेगी पैगी ही। क्यों? क्योंकि उसका ड्राइंग जो है बहुत अच्छा है, एज वेल एज उसके पास ढेर सारे पैसे भी हैं, और यहाँ पे कह सकते हैं कि उसकी डिज़ाइन इतनी, यानी उसकी डिज़ाइन और ड्राइंग अच्छी होने की वजह से सबको एक पहले से ही पता होता था, यानी कि पता था कि आज का जो कंपटीशन है यहाँ पे ड्रेस ड्राइंग का कंपटीशन है, उस ड्रेस ड्राइंग के कंपटीशन को पैगी ही जीतेगी। और ऐसा सभी लोग अपने मन के अंदर इमेज बना के रखे हुए होते हैं। और जब अगले दिन सारे के सारे लोग अपने क्लास के अंदर आ रहे होते हैं, तभी सामने से पैगी और मैडी भी आ रही होती हैं। और इस बार क्या होता है कि जब वो लोग आती हैं तो आज वो लोग वंडा पेंडोस्की को ऊपर ध्यान नहीं देती हैं, क्योंकि वैसे अगर कहा जाए तो आज भी वंडा जो है क्लास में नहीं आई हुई है, लेकिन आज ये लोग उसके अब्सेंसी के ऊपर, यानी उसके ऊपर ध्यान नहीं देती। क्यों? क्योंकि इन लोगों को अपने को इस बात की खुशी होती है कि आज जो है पैगी ये जो आपका ड्रेस डिजाइनिंग का कंपटीशन है उसको जीत जाएगी, और जो है उसके बाद बहुत सारी खुशियां होंगी। यानी उनका ध्यान आज कह सकते हैं कि ड्रेस डिजाइनिंग कंपटीशन के ऊपर है, आज वो लोग वंडा के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि वंडा जो है, यानी जो लड़की थी, वो आज भी क्लास में नहीं आई हुई, आज भी वो अब्सेंस है। और जैसे यहाँ पे दिखाया जाता है कि जैसे यहाँ पे पैगी और मैडी जैसे क्लास के अंदर इंटर करती हैं, तुरंत क्या होता है कि वहाँ पे वो लोग देखते हैं, यानी वहाँ पे वो लोग पाती हैं कि जो उनका पूरा का पूरा जो क्लासरूम है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ड्रेसेस से भरा हुआ है, और बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन वाले ड्रेस वहाँ पे सजाए हुए हैं, रखे हुए हैं। कुछ इस तरह की वहाँ पे कह सकते हैं कि फिगर उनको दिखाया जाता है। यानी इतने सारे ड्रेसेस हैं जिसको कि उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मतलब इतने खूबसूरत अच्छे अच्छे ड्रेस वहाँ पे कह सकते हैं कि दीवार के ऊपर लगे हुए थे कि ये सारे के सारे लोग, यानी ये पैगी और मैडी देख करके बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं। और यहाँ पे जब वो लोग ध्यान से देखती हैं तो वहाँ पे उन लोगों को ये पता लगता है कि सारे की सारी जो लड़कियाँ हैं, यानी जो सभी लड़कियाँ हैं, सभी ने क्या करा होगा कि कोई एक या दो ड्रेस की डिजाइनिंग बनाई हुई है। लेकिन उन्हीं में से एक ऐसी लड़की है जिसने 100 नंबर ऑफ ड्रेस का डिज़ाइन उसने बनाया हुआ है। और जब वो लोग उसका नाम पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई और लड़की नहीं है, बल्कि ये वंडा पेंडोस्की की ही डिज़ाइनिंग है। यानी वंडा पेंडोस्की ने क्या करा हुआ है कि जो 100 कह सकते हैं कि 100 टाइप के ड्रेस की डिजाइनिंग उसने बना रखी होती है। और उसकी डिजाइनिंग जो होती है इतनी खूबसूरत और डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती हैं कि कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा निहारने के काबिल होती हैं। और यहाँ पे जब पैगी और मैडी उसको देखती है तो बहुत इनको खूबसूरत लगती है यहाँ पे वंडा पेंडोस्की की डिज़ाइन। और उसके बाद क्या होता है कि फाइनली जो उनकी जो टीचर हैं, टीचर मिस मैसन, वो भी वहाँ पे आ जाती हैं और वो अनाउंस भी कर देती हैं कि आज का विनर कौन है। यानी कि जो ड्रेस कंपटीशन उनके स्कूल में हो रहा था उसका विनर कौन है। और यहाँ पे विनर के रूप में वंडा पेंडोस्की को जो है अनाउंस करा जाता है, लेकिन वहाँ पे वंडा अब्सेंस रहती है। और इसके बाद क्या होता है कि पैगी और मैडी भी खूब सारा कह सकते हैं कि वंडा के लिए क्लैपिंग वगैरह करती हैं। एवनली सारा बॉयज़ एंड पूरा पूरा कंप्लीटली क्लासरूम यहाँ पे वंडा पेंडोस्की के लिए क्लैपिंग करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वंडा आज भी अब्सेंस है, यानी आज भी वो क्लास के अंदर अपने नहीं आई हुई होती है। तो कुछ इस तरह का इंसिडेंट होता है। नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वंडा है उसने जो है यहाँ पे ड्रेस डिजाइनिंग कंपटीशन को जीत लिया है। और उसके बाद का जो इंसिडेंट है वो सारा का सारा हम लोग देखेंगे द 100 डेज पार्ट 2 के अंदर कि इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे वंडा आती है या फिर नहीं आ रही थी, वंडा तो क्यों नहीं आ रही थी, ये सब बातें हम लोग इसके पार्ट 2 में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या है कि यहाँ पे आपके बुक के अंदर पार्ट 1 के अंदर इतनी स्टोरी दी गई है, तो हम लोग भी यहीं तक क्या करते हैं कि अपने जो स्टोरी है, स्टोरी का हिंदी एक्सप्लेनेशन यहीं तक देखेंगे। तो ये हमारी स्टोरी जो हमारा एक्सप्लेनेशन का ये एंड है। और इसके बाद हम लोग जो आगे का स्टोरी है उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन द 100 डेसेस पार्ट 2 के अंदर। तो अभी तक के लिए इतना ही। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसे बिल्कुल लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।